श्रीलंका के राष्ट्रपति भवन पर वहां के लोगों ने आज कब्जा जमा लिया। लोगों के गुस्से को देखते हुए राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे अपने परिवार के साथ भाग गए हैं। जिस राष्ट्रवाद का टॉनिक आज मोदी सरकार और मीडिया हिंदुस्तानियों को पिला रही है, उसी राष्ट्रवाद का टॉनिक श्रीलंका की सरकार ने श्रीलंका के लोगों को पिलाकर वहां की सत्ता हासिल की थी। आज श्रीलंका की स्थिति सामने है। राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे भाग चुके हैं। राष्ट्रपति भवन पर प्रदर्शनकारियों ने कब्जा जमा लिया है। सत्ता और मीडिया के जरिए धर्म के नाम पर देश और समाज को बांटने और नफरत फैलाने का परिणाम देर से ही सही लेकिन भयानक होता है। श्रीलंका की तस्वीरें उस भयानक सच को दुनिया के सामने पेश कर रही हैं। श्रीलंका आज धर्मांध राजनीति का परिणाम भुगत रहा है। श्रीलंका में सिंहली समुदाय की आबादी देश की कुल आबादी की लगभग 74% है। गोटबाया राजपक्षे और उनके परिवार ने सिंहली समुदाय के लोगों को 10% तमिल और मुसलमानों का डर दिखाकर सत्ता हासिल किया था। राजपक्षे के हर चुनावी रैली में सिर्फ धर्म, मजहब, इस्लाम, मुसलमान और हिजाब की बातें की जाती थी। आज उसी सिंहली समुदाय ने राजपक्षे परिवार के खिलाफ बगावत कर दी। राष्ट्रपति भवन पर कब्जा जमा लिया। कभी जिस सिंहली समुदाय के लोग राजपक्षे और उनके परिवार को सर आंखों पर बिठाते थे, आज उन्हीं के डर से गोटबाया राजपक्षे राष्ट्रपति भवन छोड़कर भाग गए हैं, क्योंकि देश की बर्बादी ने वहां के लोगों की आंखें खोल दी है। आज से महज 9-10 साल पहले की बात है। गोटबाया राजपक्षे और उनके भाई महिंद्रा राजपक्षे ने श्रीलंका के लोगों को धर्म के नाम पर उकसाकर देश की कुर्सी हासिल की थी। धर्म और नफरत के आधार पर बनी सरकार में गोटबाया राजपक्षे देश के राष्ट्रपति बन गए और उनके बड़े भाई महिंद्रा राजपक्षे ने प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाल ली थी। दोनों भाइयों ने श्रीलंका के बहुसंख्यक सिंहली समुदाय को मुसलमानों और तमिलों के खिलाफ जमकर भड़काया और उनके हीरो बन गए। सिंहली समुदाय के लिए दोनों भाई किसी सुपर हीरो से कम नहीं थे। इन भाइयों के ऊपर देश से एलटीटी का सफाया करने के नाम पर लाखों बेकसूर तमिलों की हत्या करवाने का भी आरोप है। इनका दावा था कि इससे देश में शांति आई है। सिंहली समुदाय के प्यार और तमिलों व मुसलमानों की हत्या करवाकर देश में आई शांति को बेचकर राजपक्षे परिवार ने अरबों रुपये कमाए। देश को पूरी तरह अपने दोस्त पूंजीपतियों के हवाले कर दिया, जिसके चलते आज श्रीलंका के लोगों के लिए 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करना मुश्किल हो गया है। धर्म के नशे में मदहोश श्रीलंका के बहुसंख्यक समुदाय के लोगों का नशा उस वक्त टूटा जब देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह डूब चुकी थी। देश कंगाल हो चुका था। खाने पीने की चीजें खत्म हो चुकी थी। पेट्रोल डीजल खत्म हो चुका था। उस वक्त सिंहली समुदाय को एहसास हुआ कि उन्हें धर्म के नाम पर गोटबाया राजपक्षे और महिंद्रा राजपक्षे ने बेवकूफ बनाया है। लोगों को धर्म के नाम पर बांटकर दोनों भाइयों ने न सिर्फ देश की सत्ता हासिल कर ली, बल्कि देश को लूटकर पूरी तरह कंगाल कर दिया। इसके बाद श्रीलंका में राजपक्षे परिवार के खिलाफ बगावत भड़क उठी। लोगों के गुस्से को देखते हुए महिंद्रा राजपक्षे ने प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया और भागकर सेना के बंकर में छिप गए। उनके छोटे भाई राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे अभी तक पद पर जमे हुए थे और फिर से श्रीलंका के लोगों को धर्म के नाम पर बेवकूफ बनाने की कोशिश में लगे हुए थे। लेकिन अब पानी सर से ऊपर जा चुका था। दोनों भाइयों की करतूतों से भड़के श्रीलंका के लोग आज राष्ट्रपति भवन में घुस गए और उस पर कब्जा जमा लिया। लोगों के गुस्से को देखते हुए राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे अपने परिवार के साथ किसी तरह जान बचाकर भाग निकले हैं। बगावत की इस आंधी को देखते हुए वर्तमान प्रधानमंत्री ने भी इस्तीफे की पेशकश कर दी है। श्रीलंका के भगोड़े राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का भारत की वर्तमान सरकार से काफी बेहतरीन रिश्ता रहा है। दोनों भाई भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पक्के दोस्त हैं।
राजपक्षे भाइयों के श्रीलंका के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बनने पर बीजेपी ने खूब जश्न मनाया था, क्योंकि दोनों के आदर्श और रास्ते एक ही हैं। मोदी राज में भी धर्म के नाम पर लोगों को बांटा जा रहा है। देश के बहुसंख्यक समुदाय को मुसलमानों का डर दिखाया जा रहा है। श्रीलंका में जो खेल खेला गया वही खेल भारत में भी धड़ल्ले से चल रहा है। लेकिन फर्क यह है कि श्रीलंका के लोगों को आखिरकार अपनी गलती का एहसास हो गया है।